आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न 1 की। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 2। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फैराडे के नियम पर आधारित है। अर्थात जो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 3। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म तरंगें। अर्थात रडार के अंदर जो तरंगें यूज की जाती हैं वह आपकी सूक्ष्म तरंगें होती हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 4। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेबोस्कोप। तो उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन आपकी स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 5। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मच्छर। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वो आपका मच्छर होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 6। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में आपका नया प्रोडक्ट बनता है, जबकि भौतिक अभिक्रियाओं में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 7। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 8। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डार्विन। मतलब विकास का सिद्धांत आपके बायोलॉजी में जो दिया था वो आपके डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 10। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 11। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। अर्थात सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 12। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो स्मॉल जी का मान होता है वो आपका 0 होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 13। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रायोमीटर। तो क्रायोमीटर के द्वारा कम तापमान को मापा जाता है, जबकि पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 14। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है वो मनुष्य के सुनने की आवृत्ति होती है या क्षमता होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 15। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो बात करते हैं, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आपका लोहा, कागज और पत्थर तीनों पृथ्वी की सतह पर एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट आता है प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिका। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो आपका सिलिका होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 17। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत जो आपके डाल्टन ने दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? आपके जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 18। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट आता है प्रश्न 19, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, न्यूटन गुणा मीटर। जो आपका बल आघूर्ण होता है इसको टॉ से दर्शाते हैं। फॉर्मूला होता है टॉ बराबर एफ इंटू डी। तो बल का आपका हो गया न्यूटन गुणा दूरी का आपका मीटर। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन गुणा मीटर होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 20, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क। तो अल्जाइमर जो रोग होता है ये मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 21, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 22, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL में चौक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 23, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो उस तत्व को हम बोलते हैं समस्थानिक। मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होते हैं वे आपके समस्थानिक यानी आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, दूसरा 1H2, तीसरा आपका 1H3। तो इनमें आपके परमाणु क्रमांक समान है जबकि परमाणु भार इनके क्या हैं, आपके अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 24, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है। कि जब भी रेडियो एक्टिविटी की क्रिया होती है तो वहां पर अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें निकलती हैं, जबकि कैथोड किरणें आपकी रेडियो एक्टिविटी की क्रिया के समय नहीं निकलती। नेक्स्ट आता है प्रश्न 25, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।